हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की हमारी वीडियो है टाइम एंड वर्क पे। अगर आप लोग मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आजकल मैं अरिथमेटिक पे वीडियोस डाल रही हूँ। ठीक है, अरिथमेटिक एक ऐसा सेक्शन है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मेजर पार्ट रहता है, राइट। और अगर इसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक्स इजी हैं बट क्वेश्चन इसमें से काफ़ी टफ आ जाते हैं और बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो हम लोग इसी सीरीज को फॉलो करते हुए आज की वीडियो टाइम इन वर्क पे बना रहे हैं। टाइम इन वर्क क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो इसमें होता क्या है, ये डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, वर्क डन क्या होता है, जितना भी काम हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ, अगर सपोज किसी ने कुछ ब्रिक्स लगानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, राइट। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क उसने किया है, टोटल मैं मान लूँ ब्रिक्स लगाई हैं, राइट। तो दो टोटल अमाउंट ऑफ ब्रिक्स जो हो जाएगा वहाँ पे इन द केस ऑफ मेकिंग अ बिल्डिंग, वो उसका वर्क हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज एनी अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट कितना काम किया है। ओके। इफ वी टॉक अबाउट टाइम, तो टाइम आपका होता है जितना टाइम लगा उसको वो काम करने में, राइट। टोटल टाइम टेकन। देन हमारे पास एक आता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। इफ आई एम टेकिंग वर्क डन एज कैपिटल W, so amount of work done per unit time, if this is T। ठीक है। कितना यूनिट टाइम बेटा, वो अगर आवर्स पे बात कर रहे हैं तो हम आवर्स से डिवाइड करेंगे, डेज पे बात कर रहे हैं तो डेज से डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन। सो दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो जिसका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा रहता है उसी की हम बोलते हैं एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो एफिशिएंसी। अगर मैं बोलूँगी आपको कि सपोज देर आर टू वर्कर्स ए एंड बी, एंड ए इज थ्राइस efficient than B, thrice efficient than B, तो क्या हो जाएगा, यानी कि A 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है एज कंपेयर टू B। A और B का एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा 3:1। अब समझेंगे, अगर एफिशिएंसी रेशियो ये हो जाएगा तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा। टाइम मतलब द टाइम टेकन बाय A एंड B टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क, तो वो आपका इसका रेसिप्रोकल रेशियो हो जाता है। तो एफिशिएंसी रेशियो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम रेशियो, ये आप ध्यान रखेंगे। और सिंपली यू कैन राइट एफिशिएंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम टेकन। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिशिएंसी एंड टाइम। जितना ज़्यादा जो एफिशिएंट है उतना ही कम वो टाइम लेगा, जितना ज़्यादा टाइम ले रहा है उतना ही कम वो एफिशिएंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से फॉर्मूलाज हैं वो हम पढ़ते जाएंगे। तो वर्क डन होता है रेट इनटू टाइम। यानी कि अगर आपको बोला किसी ने कि ए कैन डू सपोज 1/8 वर्क इन 5 days, 1/8 वर्क इन अ डे, राइट। एंड ही टेक्स टोटल टाइम, जो टोटल टाइम उसको लगा वो लगा उसको सपोज 8 days, तो टोटल वर्क डन कितना किया होगा उसने। तो क्लियर सी बात है, रेट दिया है 1/8, टाइम दिया है 8 days, टोटल 1 वर्क किया होगा। बच्चे कहीं वर्क डन नहीं दिया होता है तो हम वर्क डन को 1 मान के चलते हैं, यूनिटी मान के चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसी क्वेश्चन में रेट निकालना होता तो आपको बोला होता कि ए जो है वो एक काम को 8 दिन में कर रहा है, तो उसका रेट क्या है, तो वो 1/8 हो जाएगा। सिमिलरली आप टाइम निकाल सकते हैं। अब कई बार ना आपको ये हमारा मैन डेज मैन आवर्स ये चेन रूल में आता है, तो इसको भी मैंने इसी में कवर किया है, इसी स्लाइड में समझेंगे। अब आपको दिया है देयर आर सम नंबर ऑफ पीपल, जिसको मैंने एम से डिनोट किया है, एंड दे टेक सर्टेन नंबर ऑफ डेज। सपोज बोला कि 5 men कैन डू अ वर्क इन 15 days,
तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा हम इसमें क्या काउंट करेंगे, 5 इंटू 15, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में हम काउंट कर लेंगे ये 75 यूनिट्स ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ काम आता है, सपोज आपको बोला 5 men कैन डू अ वर्क इन 15 days वर्किंग 2 hours per day, then how many men will take 20 days working 3 hours per day? तो क्या करेंगे, इसमें हमें m1 निकालना है। एक इक्वेशन बन गई है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। इसमें हम MDT याद रखते हैं। काफ़ी बारी मैं बच्चों को MDH बोलती हूँ, MDH याद रख लो। MDH मसाले तो सबने खाए होंगे, राइट। सो MDH हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे टाइम की जगह आप H को R से ध्यान कर सकते हो। ठीक है, तो men into days into hours must be a constant quantity। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे ट्राई करेंगे कि जो हमने समझा है वो हम क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं, कुछ टिप्स ध्यान रखेंगे। वर्क एंड वेजेस कॉन्सेप्ट। वर्क एंड वेजेस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बेटा, जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होती है उसको उतना ही ज़्यादा वेज मिलता है, या मैं बोलूँ जिसने जितना वर्क किया होता है उसको उतना ही ज़्यादा सैलरी मिलेगा। एंड दैट इज़ ट्रू, करेक्ट। तो कभी भी आपको वेजेस सैलरी निकालने को आता है तो आप एफिशिएंसी निकालेंगे। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो वेजेस के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सेकेंड है, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड इन 1 day ए विल डू, ये अभी हमने बात किया कितना काम करेगा 1 day में, 1/10। अब यहाँ पे इफ ए थ्राइज एज गुड एज बी, मैंने अभी आपको बताया ए इज टू बी का एफिशिएंसी रेशियो क्या है, 3:1। तो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो के डायरेक्ट प्रपोर्शन में आएगा। और टाइम टेकन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये इनवर्स प्रपोर्शन में आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, ये अभी हमने बात किया। ठीक है, तो कभी भी वेजेस आ जाए, एफिशिएंसी आ जाए, हमने घबराना नहीं है, हमने खाली सॉल्व करना है और फिर देखना है डायरेक्ट में है तो एज इट इज रेशियो आ जाएगा, इनवर्स है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अब आते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने का मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। ठीक है, दोनों में से आपको जो इजी लगे वो करना। LCM वाला मेथड होता है एक, और एक नॉर्मल जैसे अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़ा उसके बेसिस पे होगा। जैसे कि इसका हम मेथड 1 लेंगे। ए कैन डू अ जॉब इन 40 days, तो यानी कि 1 डे में कितना करेगा, ए इन 1 डे इट विल बी 1/40। In how many days can B alone do the job if together they can do job in 8 days? यानी कि A plus B जो हैं वो together 8 days में कर रहे हैं, तो in 1 day कितना काम कर रहे हैं वो 1/8, राइट। इन 1 day कितना काम कर रहे हैं वो 1/8 कर रहे हैं, और 1 day में खाली A कितना कर रहा था 1/40 कर रहा था। तो बेटा 1 day में B कितना कर रहा होगा, B's work in 1 day 1/40 माइनस 1/8 कर दें, राइट। तो 40 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, तो 1 माइनस यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा, सॉरी 1/8 माइनस 1/40 करना चाहिए। चलो इसका भी माइनस ले लेंगे हम, बात वही है, या टू अवॉइड कंफ्यूजन में 1/8 माइनस 1/40 कर देती हूँ, ठीक है ना। तो इट विल बी 1/8 टोटल वर्क डन इन 1 डे माइनस ए का वर्क डन इन 1 डे, इट विल बी 5 माइनस 1। ठीक है, 4/40 ये हो जाएगा 1/10। अब भी एक दिन में काम कर रहा है 1/10, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, टोटल डेज विल बी 10। क्लियर है बेटा, इसका हमने जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया। टाइम वर्क डन इन 1 डे को जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल डेज आ जाएंगे जिसमें वो काम कंप्लीट करेगा। क्लियर है, 10 डेज आ जाएगा। नाउ मैंने आपको बोला एक और मेथड सिखाऊंगी जिसको हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। इसमें आप कैसे लिखते हैं, ए कैन डू अ वर्क इन 40 days, इसके नीचे 40 लिखेंगे, और ए प्लस बी का वर्क लिखा है 8 days। अब हम यहाँ पे 40 एंड 8 का एलसीएम लिख देंगे, दैट इज 40।
तो यहाँ पे हमने किया क्या है बता देती हूँ, LCM ऑफ 40 एंड 8 रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 40 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाला नंबर आए, तो दैट इज 1, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आए, दैट इज 5। ठीक है, अब बेटा ये जो 1 एंड 5 आया है, वी कैन कंसिडर देम एज नंबर ऑफ यूनिट्स, इनको हम यूनिट्स काउंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ए के लिए 1 आया है, तो यू कैन टेक कि ए जो है वो 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, ए जो है वो 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है एक दिन में, और ए प्लस बी मिलके 5 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, जो भी आपके पास ये लाइन के ऊपर आएगा वो यूनिट्स ऑफ वर्क आ जाता है। तो सपोज अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और उसमें ब्रिक्स लग रही हैं, तो आप मान सकते हैं कि ए खाली 1 ब्रिक लगा रहा है एक दिन में, लेकिन ए प्लस बी मिलके 5 ब्रिक लगा रहे हैं। तो बेटा क्लियर सी बात है, बी कितना लगा रहा होगा, बी 4 ब्रिक्स लगा रहा होगा, राइट। 5 माइनस 1 4 ब्रिक्स। अब टोटल काम, ये जो आपके पास ऊपर LCM आएगा, ये आपका टोटल वर्क होगा। क्या होगा, ये टोटल वर्क होगा। तो बी कितने दिन लेगा बेटा, टोटल वर्क अपॉन वर्क डन बाय बी इन 1 डे, 40/4 हो जाएगा, दैट विल बी 10 डेज। तो ये ना ऐसा, ये जो मेथड है LCM मेथड, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी बहुत ईजी रहता है। आप यूनिटरी मेथड, ये जो मैंने आपको मेथड सिखाया है, ये वाला मेथड आप अपने आप बार बार ट्राई करेंगे हर क्वेश्चन के लिए। मैं आगे के जितने क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस वाले मेथड से समझाऊंगी, आप देखेंगे बहुत इजी हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो बेटा ए प्लस बी क्या दिया है, 12, इसके नीचे 12 लिख लेंगे। बी एंड सी इन 15 डेज एंड सी एंड ए इन 20 डेज। हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, ये देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का LCM रख देंगे, दैट इज 60। अब 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 20 3 जा 60। क्या किया है हमने यहाँ पे, 60 डिवाइडेड बाई 12 किया तो 5 आया, 60 डिवाइडेड बाई 15 किया तो 4 आया, एंड 60 डिवाइडेड बाई 20 किया तो 30 आया। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे खाली ए का चाहिए, मुझे कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी बेटा, तो सबको ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। तो कौन कितना यूनिट काम कर रहा है, 5 प्लस 4 प्लस 3, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, दैट इज 12। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलके 6 यूनिट्स काम कर रहे हैं। हमने खाली ए का निकालना है बेटा, तो मैं क्या करूं, बी प्लस सी वाला माइनस कर देती हूँ उसमें से। बी प्लस सी क्या था, 4 था, राइट। तो ए कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। ए 2 यूनिट्स काम कर रहा है एक दिन में। तो अब टोटल काम कितना है, 60 है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, ए को 60 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 30 डेज। वेरी इजी, बहुत इजी हो गया है। अगेन आप 1 अपॉन करके भी ट्राई करेंगे तब भी हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम। ओके, ये मेथड हल्का सा समझने में थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बट एक बार समझ आ गया तो आपके क्वेश्चंस झट से होते जाएंगे, फटाफट होते जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये वेजेस वाला क्वेश्चन लिया है मैंने। तो अब देखो, पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट अ वर्क फॉर 21,000। तो टोटल प्राइस, टोटल जो मनी है उनकी कितनी हो गई, 21,000। P, Q and R can alone complete work in 20, 30 and 60 days। लिख लेते हैं, P 20, Q 30, R 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका LCM, दैट इज 60। तो ये 3 32 दा 60, 61 दा 60। ठीक है, ये इनकी मैंने यूनिट्स निकाल ली। बेटा टोटल वर्क अब 60 है, तो हम ध्यान रखेंगे टोटल वर्क 60 ही लेंगे। ओके, अब बोला है विद द हेल्प ऑफ डी दे कंप्लीट वर्क इन 8 डेज। तो बेटा इकट्ठे देखो ये कितने दिन में काम करेंगे, पहले आप देखेंगे। तो टोटल वर्क है 60, ये तीनों कंबाइंड कितना काम कर रहे हैं, पी कर रहा है 3, क्यू कर रहा है 2 और आर कर रहा है 1, तो टोटल 6 हो गया। यानी कि इनको 10 डेज लगेंगे साथ में काम करने में। तो यानी कि जब पी क्यू आर साथ में काम कर रहे हैं तो 10 डेज ले रहे हैं, और जब पी क्यू आर डी भी आ रहा है तो वो 8 डे ले रहा है। बेटा आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, इन दोनों का LCM यहाँ 40 मत लिख देना। ठीक है, जो टोटल वर्क पहले आया हुआ है वही लिखेंगे,
तो ये 60 ही लिखेंगे हम, ठीक है। नॉट 10 6 जा 60 और 60 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो यहाँ पे 7.5 आएगा, यहाँ पे 7.5 ही लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा पी क्यू आर तो मिलके 6 यूनिट कर रहे थे, तो डी अकेले कितना काम कर रहा होगा, 7.5 माइनस 6 दैट विल बी 1.5। ओके, अब मैं इनका रेशियो लिखूं, किसका, एफिशिएंसी का, तो P इज टू Q इज टू R इज टू D का रेशियो लिखते हैं। तो P क्या है बेटा, देखो 3 यूनिट काम कर रहा है 3, Q 2 यूनिट कर रहा है, R 1 यूनिट और D 1.5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस पूरी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रीजन, यहाँ पे 1.5 दिख रहा है, हमें सिंपल होल नंबर की रेशियो चाहिए होती है, तो क्या आ जाएगा ये 6:4:2:3। पूछा है अमंग द 4 हु गेट्स द हाईएस्ट शेयर, हाईएस्ट शेयर कहाँ है, डेफिनेटली 6 वाले को मिलेगा, और कितना मिलेगा, हाउ मच, बेटा ये इसका जो परसेंटेज, जो इसका रेशियो है वो ऊपर लिखेंगे, अपॉन में टोटल आएगा, टोटल है 6 + 4 10, 10 + 2 12 एंड 12 + 3 15, ये नीचे आ जाएगा 6/15 मल्टीप्लाई बाय योर टोटल वैल्यू 21,000, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 0 0 0, देन 5 5 1 ज़ा 5 6 7 5 4 ज़ा 20, देन 0 0, 14 6 ज़ा कितना होता है 84, 8400। सो दैट इज योर आंसर। अभी उसने पी की जगह कोई और पूछा होता, वैसे पी नहीं पूछा, उसने कहा था हाईएस्ट शेयर, तो हाईएस्ट शेयर तो डेफिनेटली हाईएस्ट नंबर वाले का होगा, लोएस्ट बोलता तो वो आर का होता, तो आप 2 निकाल लेते, 2/15 इंटू 21,000 करते। देख रहे हैं बहुत इजी हो गया है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें पता है एलसीएम मेथड कैसे अप्लाई करना है, हमको पता है कि जितना रेशियो में काम किया है उतने ही रेशियो में वेजेस मिलेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। वाओ, वन मोर क्वेश्चन, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें हम m इंटू डी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 30 men हैं, 30 men आर इंगेज टू वर्क बाय अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर 6 days। तो बच्चा सबसे पहले हम वर्क डन निकाल लेंगे टोटल, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा इसमें 180, ठीक है। अब बोला है दे वर्क फॉर 4 days, अब W1 लिख लेते हैं जिसमें उन्होंने 4 days काम किया है, तो 30 इंटू 4 हो गया, बट ड्यू टू सम रीजन ओनली 50% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो बेटा ये 120 आया है, राइट ये कितना आया है 120 आया है हमारे पास, और बोला है कि 120 वर्क उन्होंने किया है, लेकिन खाली 50% ही काम हो पाया है, यानी कि 120 हुआ है तो 120 अभी और काम होना बाकी है, राइट। तो यानी कि टोटल वर्क, बेटा ये वर्क हम नहीं ले सकते, रीज़न अगर उन्होंने काम किया होता 6 के 6 दिन तब हम बोलते कि 180 वर्क है, ठीक है। उनको इंगेज किया था काम करने के लिए 6 दिन के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं, तो ये हम यहाँ पे वर्क डन नहीं लेंगे, हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग वर्क डन लेंगे। उसने बोला दे वर्क फॉर 4 days, 30 men वर्क फॉर 4 days, तो 120 यूनिट्स ऑफ वर्क किया है, और अभी भी वो कह रहा है 50% बचा है, यानी कि फिर 120 बचा हुआ है, ठीक है। नाउ इस 120 को करने के लिए हाउ मेनी मोर मैन शुड बी इंगेज्ड, तो देखो 30 में कुछ और एक्स लोग ऐड करने पड़ेंगे, और कितने गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बेटा 4 दिन तो निकल चुके हैं, 2 दिन और बचे हैं हमारे पास, राइट 6 में से 4 दिन तो ये लोग काम कर ही चुके हैं, 2 दिन और बचे हैं, तो इंटू 2 कर देंगे, तो दिस 30 + x इंटू 2 मस्ट बी इक्वल टू 120, राइट। तो मेन 30 + x हो गए, इंटू टाइम 2 हो गया, एंड टोटल वर्क कंप्लीट करना है। अब जो बचा हुआ 120 है वो मैं बार बार बचा हुआ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 50% था तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ गया है। सपोज 40% काम हुआ होता तो बेटा यहाँ पे 60% की वैल्यू आती, और जो वो 60% होता उसी से आपने इक्वेट करना है, बचे हुए काम से इक्वेट करना है, ठीक है। सो दिस इज 30 + x इज इक्वल्स टू 22, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 60, x will be 60 minus 30, so answer will be 30. 30 और men चाहिए to do the complete work in the given period of time. Clear? Very good. चलते हैं आगे. And this is the last question for today. देखेंगे इसको भी समझेंगे. लिखा है रमेश and रहमान can do a work in 20 and 25 days. रमेश के लिए I am writing RAM, रहमान के लिए REH. Okay.
तो ये 20 डेज में, ये 25 डेज में टोटल वर्क पहले देख लेते हैं। तो बेटा इसका हमारे पास आ जाएगा 100 LCM, तो 25 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100। राम यानी कि 5 यूनिट्स काम कर रहा है, रमेश जो है वो 5 यूनिट्स काम कर रहा है और रहमान जो है वो 4 यूनिट्स काम कर रहा है। अब बोला है दोनों ने 10 दिन तक काम किया, तो बेटा एक दिन में दोनों ने मिलके 9 ईंटें लगाई। हम हर चीज़ों को ईंटों से ही ले लेंगे, ठीक है ना। यूनिट 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 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इतना यूनिट ऑफ वर्क, इतना यूनिट ऑफ वर्क, तो हम ईंटें ही मान लेंगे हर काम को। तो अब 5 और 4 मिलके 9 ईंटें लगाई। दोनों ने 10 दिन में कितनी ईंटें लगा ली होंगी? दोनों ने मिलके 90 ईंटें लगा ली, 90 ब्रिक्स लगा ली। टोटल कितनी लगानी थी? 100 लगानी थी। कितना काम बच गया? 90 माइनस हो गया तो 10 ईंटों का काम बच गया। अब ये 10 ईंटों को काम पूरा करने के लिए, अब देखो इन लोगों ने काम छोड़ दिया, दोनों क्या हो गए? बीमार हो गए। तो सुरेश आया, सुरेश ने 3 दिन तक काम किया और काम जो है खत्म कर दिया 3 दिन के अंदर। तो सुरेश की एफिशिएंसी क्या हो गई बेटा? एफिशिएंसी कैसे होती है? वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। जो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क है सुरेश का, वो कितना हो गया? 10/3, यानी कि वो एक दिन में 10/3 का काम कर रहा है। हाउ मेनी डेज सुरेश अलोन टेक टू कंप्लीट द होल वर्क? तो टाइम कैसे निकालेंगे उसका? टोटल वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी, तो 10/3, तो अपॉन 3 ऊपर ही आ जाएगा। इट विल बी 30। अगर सुरेश अकेले काम करेगा ये पूरा तो उसको 30 डेज लगेंगे। तो वेरी गुड, हमने टाइम इन वर्क वाला पोर्शन थोड़ा सा टच किया है, समझा है, कुछ क्वेश्चन ट्राई किए हैं। जस्ट 20 मिनट्स के वीडियो में आपने देखा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो आई एम प्रॉमिसिंग यू, the moment we touch all the topics of SSC, CGL and these quantitative aptitude sections for the other competitive exams, we will do some more questions. Till then, if you got any doubt, you can ask me in the comment section. I will try to address it in the next video. Thank you so much. Stay tuned. All the best.